تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों और माँ और बहनों, आज का ये हमारा 13वां दर्स है। पिछले दर्स में मैंने ये वादा किया था कि अगला दर्स इंशाअल्लाह इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ होगा, लेकिन हमने उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है तरतीब में, क्योंकि सेहत के एतबार से अगर देखा जाए तो सही मुस्लिम, सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम का दर्जा है, और फिर सही मुस्लिम के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा सही अहादीस हैं वह सुनन नसाई में है। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरतीब को बाकी रखूं, और आज का दर्स इसलिए मैंने सुनने नसाई और इमाम नसाई रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ ख़ास करने का इरादा किया है। तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह का नाम व नसब, आपकी कुन्नियत है अबू अब्दुर्रहमान, नाम अहमद बिन शुआइब बिन अली बिन सिनान बिन बहर बिन दीनार अन-नसाई है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह का ताल्लुक़ खुरासान के शहर नसा से था। खुरासान का इलाका हमेशा से इल्म फ़न और अरबाब कमाल का मरकज़ रहा है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह की निस्बत जिस शहर नसा की तरफ है, उस शहर के नाम के बारे में मुअर्रिख़ीन बयान करते हैं कि जब इस्लामी लश्कर, जब इस्लामी फुतूहात का सिलसिला जारी था और इस्लामी लश्कर जब उस शहर में पहुंचा, तो उस वक्त मर्द जो है, ठीक, तो जब इस्लामी लश्कर उस शहर में पहुंचा तो उस वक्त मर्द जो है मुस्लिम फौज के डर और खौफ से वो शहर खाली करके जा चुके थे, और फौज का मुकाबला करने के लिए औरतें सामने आई। ये मंजर देखकर मुस्लिम फौज ने यह फैसला किया कि इस काम को मुलतवी कर दिया जाता है, इस शहर पर चढ़ाई को मुलतवी किया जाता है जब तक कि मर्द वापस ना आ जाएं, क्योंकि मर्द औरतों से लड़ाई करें ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ। तो किसी काम को पोस्टपोन करने को, मुलतवी करने को अरबी में बोलते हैं नसा। नून सीन और अलिफ के ऊपर हमजा, नसा। तो वो जो उस शहर पर चढ़ाई करने का जो इरादा मुलतवी किया गया, उसी लफ्ज़ नसा से उस शहर का नाम ही पड़ गया नसा, और उसकी तरफ निस्बत करने वाले नसाई कहलाए। और इमाम नसाई रहमहुल्लाह जो है इसी शहर के रहने वाले थे। ये शहर जो तुर्कमानिस्तान है, एक मुल्क है, रूस कि जो मुख्तलिफ जमहूरियाएँ रूस से आज़ाद हुई, उसमें ये भी एक मुल्क है। इस वक्त नसा जो है वो तुर्कमानिस्तान का हिस्सा है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह मुहद्दिस और काजी, हदीस नबवी के अइम्मा में से एक जलीलुल क़द्र इमाम, और अस्सुनन अस्सुगरा और अस्सुनन वल कुबरा जो सुने नसाई के नाम से मशहूर है, उसके मुअल्लिफ है। पैदाइश और इब्तिदाई तालीम इमाम नसाई रहमहुल्लाह की, इमाम नसाई रहमहुल्लाह की पैदाइश 215
हिजरी में होती और नसा में आप पैदा हुए, शहर नसा में। इमाम नसाई ने खुद इसकी सराहत की है कि मेरी पैदाइश 215 हिजरी में हुई है। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह उनका ये कौल नकल करते हैं, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने जो फरमाया है कि युशबिहु अन यकूना मौलिदी फी सनति 15 व 200 मिनल हिजरा, के अंदाजा है कि मेरी पैदाइश 215 हिजरी में हुई है। इब्तिदाई तालीम इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने कहाँ हासिल की, इसकी तफसील नहीं मिलती है, लेकिन उस जमाने में खुरासान का इलाका इल्म फन का मरकज बन चुका था। खुरासान में असहाबे इल्म फजल की एक बड़ी तादाद मौजूद थे, इसलिए कयास यही है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इब्तिदाई तालीम खुरासान ही में, अपने इलाके में, उसे खुरासान के इलाके में ही हासिल की होगी, जैसा कि इस बात को मौलाना अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सीरतुल बुखारी के अंदर जिक्र किया है। तहसील हदीस, इल्म हदीस को हासिल करने के लिए इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने जो दूर दराज इलाकों का सफर किया है, तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने जिस दौर में जन्म लिया उस वक्त इल्म हदीस की तहसील और उसके हासिल करने के लिए घर बार छोड़ना और दूर दराज ममालिक का सफर करना ये आम बात थी और मुसलमानों का ये खास शियार था और पहचान थी। जैसे कि इस जमाने में बाद उलूम को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे और गोशे से लोग जो है खास शहरों की तरफ जाते, तो जमाने में इल्म हदीस का बोलबाला था, इसलिए उसके मुताबिक इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने अपना इल्मी सफर शुरू किया, जिसका इस वक्त अंदाजा लगाना आसान काम नहीं है। इसी ज़ाब्ते के तहत इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने हिजाज का, इराक, मिस्र, शाम और अल जजीरा का सफर किया। अपने इन असफार का आगाज 15 साल की उम्र में किया। यानी इमाम नसाई रहमहुल्लाह इल्म हदीस हासिल करने के लिए अपने घर से 15 साल की उम्र में निकल पड़े और सबसे पहले कुतैबा इब्न सईद की खिदमत में बल्ख में हाजिर हुए, जो उनके इलाके का एक शहर था, जैसा कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है। बल्ख में इमाम कुतैबा इब्न सईद रहमहुल्लाह के पास 14 माह यानी 1 साल 2 माह क़याम किया और उसके बाद आपने इराक, शाम, जजीरा और मिस्र के सफ़र किए और हर जगह के जो माहिर और बड़े उलमाए हदीस थे उनसे इस्तिफादा किया, उनसे इल्म हदीस को हासिल किया। और हर जगह से इल्म हासिल करने के बाद इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने अपने शहर नसा को छोड़कर मिस्र को जो है अपनी सुकूनत के लिए मुस्तकिल शहर के तौर पर मुंतखब किया। मुख्तलिफ ममालिक में तहसील इल्म के बाद इमाम नसाई ने मिस्र में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली और मिस्र को अपने उलूम की नशर व इशाअत का मरकज बनाया, जैसा कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इस बात का जिक्र किया है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने हुसूल इल्म के बाद जाके मिस्र में सुकूनत अख्तियार की। आपके असातिज़ा और तलामिज़ा, इमाम नसाई रहमहुल्लाह के असातिज़ा और तलामिज़ा, उनके शागिर्दों के फेहरिस्त बहुत तवील है। कुछ मशहूर असातिज़ा के नाम इस तरह हैं, जैसे इमाम इसहाक इब्न राहवै, कुतैबा इब्न सईद, जिनके पास 15 साल की उम्र पर पहुंचे और 1 साल 2 माह उनके पास जो हुसूल इल्म के लिए क़याम किया। फिर नाम आता है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह का, ये भी आपके असातिज़ा में से हैं। इसी तरह मुस्लिम इब्न हज्जाज रहमहुल्लाह, आप भी असातिज़ा में से हैं। अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, ये भी असातिज़ा में से हैं। इसी तरह अबू दाऊद सजिस्तानी रहमहुल्लाह, ये भी जो है आपके असातिज़ा में से हैं। इसी तरह अबू कुरैब, सुहैब बिन नस्र, महमूद बिन गैलान, मोहम्मद बिन बशार बुंदा,
हन्नाद इब्न सरी और यूनुस बिन अब्दुल आला, मोहम्मद बिन अल मुसन्ना बिन उबैद बिन दीनार अल मिस्री अल बसरी, इसी तरह मोहम्मद बिन नसर अल मरवजी वगैरह जो है ये आपके मशहूर असातिज़ा हैं। इनके अलावा और भी आपने अपने ज़माने के जो उलमा थे, माहिरीन हदीस थे, उनसे इल्म हदीस को हासिल किया। आपके इसी तरह शागिर्दों की भी फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन उनमें से चंद जो अपने ज़माने के मशहूर इमाम हुए और जिनको शोहरत हासिल हुई इल्म हदीस के मैदान में, मैं उनका जिक्र करता हूँ। जैसे इमाम इब्न सनी, इमाम मोहम्मद बिन कासिम तबरानी, अबू जाफर तहावी, और इसी तरह से इमाम अबू अवाना, इसी तरह अबू अली हमजा अल किनानी और इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन सालेह बिन सिनान, अबू अली अल हुसैन बिन मोहम्मद अन्निसापुरी, मोहम्मद बिन मुआविया बिन अल अहमर अल अंदलुसी और अल हसन बिन रशीद, मोहम्मद बिन हैवा, ये सब जो है इमाम नसाई रहमहुल्लाह के ये शागिर्द हैं, तलामिज़ा हैं, जिन लोगों ने बराह रास्त इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह से इल्म हदीस को हासिल किया। इमाम नसाई रहमहुल्लाह का तबहुर इल्मी, उनकी इल्मी गहराई और इल्मी कमाल, वो अपनी मिसाल आप है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह को तमाम उलूम इस्लामिया व दीनिया में पूरी दस्तगाह मुकम्मल एक तरह से गिरफ्त हासिल थी। आप तफसीर में उनको कमाल हासिल था। फ़िक़्ह व फ़िक़ही अहकाम के इस्तिंबात में उनका पाया बहुत बुलंद था। अहादीस और किताब व सुन्नत की रोशनी में फ़िक़ही मसाइल का इस्तिंबात करने में बला की आपको वो सलाहियत हासिल थी। लेकिन हदीस में उनका मकाम खास अहमियत का हामिल है, यानी इल्म हदीस में आपका मकाम सबसे ऊंचा है बकिया उलूम के मुकाबले में। इसलिए 3री सदी हिजरी का ज़माना इल्म हदीस की तारीख में बड़ी अहमियत और ख़ास इम्तियाज़ रखता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह को जो ज़माना मिला है, ये वो ज़माना है कि जिस ज़माने में इल्म हदीस का हर तरफ बोलबाला और चर्चा और उसकी मजलिसें और उसके दुरूस का जरा बजा एहतमाम होता था, और हर तरफ जो है इल्म हदीस की ही बातें हुआ करती थी। और ये इमाम नसाई रहमहुल्लाह को ये ज़माना मिला और इस ज़माने इस दौर में वो पैदा हुई, इसलिए कुदरती तौर पर उनकी तवज्जो का मरकज़ इल्म हदीस ही करार पाया। और इल्म हदीस में उनको जो कमाल और जो इल्मी गहराई हासिल हुई, वो उनके जो हम असर उनके ज़माने के जो दीगर उलमा और मुहद्दिसीन हैं, उनमें से किसी को वो चीज़ हासिल नहीं हुई। इसलिए जो सीरत के लिखने वाले हैं, अरबाब सियर, आपके इसी तरह मुआसिरीन, आपके जो ज़माने के लोग हैं, उन्होंने इल्म हदीस में आपके फजलो कमाल और आपके इल्मी तबहुर, इल्मी गहराई और इल्मी मकाम व मर्तबे का खुले दिल से एतराफ़ किया है। अल्लामा इब्न खल्लकान लिखते हैं, काना इमाम असरिही फिल हदीस, इमाम नसाई रहमहुल्लाह अपने ज़माने में इल्म हदीस के इमाम थे। और इसी तरह इब्न खल्लान ने मुअर्रिख अबू सईद अब्दुर्रहमान का ये कौल भी उनकी किताब तारीख़ मिस्र के हवाले से अपनी किताब में नकल किया है कि काना इमामन फिल हदीस सिक़तन हाफिज़न, कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह वो हदीस के इमाम, सिक़ा और मोतबर और हाफिज़ हदीस थे। इमाम दाराकुतनी जो खुद एक बहुत बड़े पाए के मुहद्दिस हैं, इललुल अहादीस में जिनका बड़ा ऊंचा मकाम है, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं उनके इल्म का हदीस के अंदर। कहते हैं अबू अब्दुर्रहमान अन्नसाई मुक़द्दमुन अला कुल्ली मन युज़करु बिहादल इल्म मिन अहले असरी, कि अबू अब्दुर्रहमान नसाई अपने ज़माने के तमाम मुहद्दिसीन से, यानी शेखैन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह को छोड़कर सबसे बरतर थे। अमीर यमानी ने इमाम ज़हबी की किताब सियर व आलाम नुबला के हवाले से अपनी किताब तौज़ीहुल अफ़कार में जिक्र किया है कि हुआ अहदक़ बिल हदीस व इललिही व रिजालिही व रिजालुहु मिन मुस्लिम व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व हुवा जारिन फी मिज़मार बुखारी व अबू ज़ुरआ, कि ये मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद से हदीस इलल
और इल्म रिजाल में ज्यादा माहिर हैं, और इमाम बुखारी और अबू ज़ुरा राजी के हमसर और उनके हम पल्ला हैं इल्ल हदीस में, यानी अहादीस के इल्लतें, जो अहादीस के अंदर कमियां होती हैं कहीं रिवायात में, उस इल्म में बड़ी महारत इनको हासिल थी। ज़ुहद व तक़वा, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ज़ुहद व तक़वा में इख्ताए रोजगार थे। उनकी इल्मी जिंदगी निहायत पाकीज़ा थी। उनका दिल खशियत इलाही से बराबर लबरेज और जिक्र इलाही से मामूर रहता था, आबाद रहता था। वो बड़े इबादत गुजार, मुत्तबे सुन्नत और साहिब वरा व तक़वा थे। बावजूद इसके कि उनके पास 4 बीवियां थी और लौडियां भी रखते थे, लेकिन एक आबिद और जाहिद की जिंदगी गुजारते थे और खाने पीने का भी अच्छा शौक था। ऐसा नहीं, इस्लाम दोनों तरह के हैं कि इससे पहले आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में सुना कि अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खाने पीने का एहतमाम उस तरह नहीं करते थे कि साल सालन नहीं खाया। लेकिन ऐसे भी मुहद्दिसीन हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो उनका ज़ुहद था, उनका क़नाअत था। लेकिन दूसरे भी हैं कि अल्लाह ताला ने दिया है तो उस अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो बहरहाल आप मुत्तबे सुन्नत थे, साहिब वरा और तकवा और परहेजगारी की सिफत आपके अंदर पाई जाती थी। बिदात की तरदीद और उसकी जड़ को, उसको जड़ से उखाड़ने में, सुन्नत का एहया, उसको जिंदा करने में उनका ये खास मिशन था और उनका नस्बुल ऐन था। दिन और रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजरता था। आप तहज्जुद के पाबंद थे और सौमे दाऊदी के मुताबिक एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। जिंदगी का मामूल था कि एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखते थे। आपके अंदर जिहाद का भी जज्बा था, अक्सर हज किया करते थे। एक दफा अमीर मिस्र के साथ जिहाद के लिए गए और शुजाअत के वो जौहर दिखाए कि लोगों को कुरूने ऊला की याद ताज़ा हो गई। ये है हमारे इमाम नसाई रहमहुल्लाह। इमाम नसाई का मसलक और दीगर इम्मा के मसालिक की तरह इनके बारे में भी, दीगर मुहद्दिसीन की तरह इमाम नसाई रहमहुल्लाह के मसलक के बारे में भी उलमा में इख्तिलाफ है। अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी, मुहय्युस्सुन्ना मौलाना सैयद नवाब सिद्दीक हसन का कन्नौजी, रईस भोपाल शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी, इसी तरह देहलवी ने इमाम नसाई को शाफ़ियुल मज़हब करार दिया है कि ये शाफ़ी मसलक के पाबंद थे। सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि उनकी सुनन नसाई का मुताला करने से मालूम होता है कि आप हम्बली मसलक के थे, यानी आप जो मसाइल बयान करते थे वो हुआ करते थे जो हदीस से करीब हुआ करते थे। मगर किसी मुहद्दिस को शाफई व हम्बली, मालिकी व हनफी वगैरह कहने से यह लाजिम नहीं आता कि वो उस इमाम या मजहब का मारूफ माने में मुक़ल्लिद था। जिस तरह आम के अंदर तकरीर पाई जाती है उस माने में वो अइम्मा मुक़ल्लिद नहीं होते थे। सच बात यह है कि बकिया अइम्मा मुहद्दिसीन के तमाम मुहद्दिसीन एज़ाम की तरह वो किसी खास मसलक के पाबंद नहीं थे। मसलक की पाबंदी वो करता है जिसके अंदर इल्म की कमी होती है और जो खुद इल्म का पहाड़ है, उसका बहरे बेकरा है, उसका इल्म समंदर की तरह है, तो ऐसी सूरत में उसको किसी की तकलीद करने की क्या जरूरत है। तो किसी खास मसलक के पाबंद नहीं थे, बल्कि वो मुहद्दिसीन के मसलक पर कायम और मुज्तहिद थे और खुद इमामत के मकाम पर वो फाइज थे। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने जो सुनन नसाई जो किताब लिखी है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैंने अब दर्स जो है इसको मुकद्दम किया है। तो इमाम नसाई की तालीफात में सुनन नसाई के नाम से उनकी 2 किताबें हैं। एक है सुनन नसाई अल कुबरा और दूसरे हैं सुनन नसाई अस-सुगरा। कुबरा और सुगरा, कुबरा माने बड़ी, सुगरा माने छोटी। कुतुब सित्ता में जिसका शुमार होता है, हदीस की 6 बड़ी किताबों में जिसका शुमार होता है, वह सुनन नसाई कुबरा नहीं है, बल्कि सुनन नसाई सुगरा है। इसका दूसरा नाम अल मुज्तबा है। मुज्तबा के माने होते हैं मुंतखब, जिसको एक बड़ी किताब से या कई किताबों से मुंतखब कर लिया गया हो, छांट कर उसको तैयार किया गया हो। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने सुनन नसाई कुबरा को
उस जमाने के जो शहर के एक अमीर की खिदमत में उसको पेश किया। तो हुकूमती एक बड़े अहलकार की जो हैसियत थी उस शहर के जिम्मेदार के, उनकी खिदमत में पेश किया। तो उसने पूछा कि इसमें सारी अहादीस सही है क्या? देखिए उस जमाने के सिर्फ उलमा नहीं बल्कि इल्म का दौरा था। एक जो खालिस जो सियासी आदमी है, जो हुकूमत से जिसका ताल्लुक है, वो इमाम साहब से पूछ रहा है कि क्या इस किताब में सारी अहादीस सही हैं या ज़ईफ भी है। सही और ज़ईफ का पता आमतौर पे देखिए किसे चलता है? जिसका इल्म से ताल्लुक हो, दीन से ताल्लुक हो या इल्मी मजालिस से जिसका ताल्लुक हो। लेकिन जब किसी चीज का बहुत चर्चा होता है तो उसकी बहुत कुछ बारीकियां वो अवाम और खवास सब में मशहूर होती है। तो शख्स ने, उस अमीर ने यह पूछा कि इसमें आपने क्या जो है सारी अहादीस इसकी सही है जो सुनने कुबरा आप मुझे दे रहे? तो आपने फरमाया नहीं, इसमें ज़ईफ भी है। तो उस पर उस अमीर ने कहा कि इसमें से सही अहादीस का इंतखाब करके आप वो मुझे दीजिए, वो पेश करें। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने एक नया इंतखाब पेश किया जो सुनने नसाई सुगरा कहलाता है, क्योंकि बड़ी वाली से मुंतखब किया था तो वो कुबरा थी और ये क्या है? सुगरा है। इसी वजह से सुनने नसाई जो इमाम नसाई रहमहुल्लाह की जो किताब है, इसमें दीगर सुनन के मुकाबले में सुनने अबू दाऊद और सुनने इब्ने माजा और तिर्मिज़ी के मुकाबले में ज़ईफ अहादीस बहुत कम है। इसीलिए इसको जो है सही मुस्लिम के बाद जो है इसका रुतबा और दर्जा दिया जाता है, इसको दिया जाता है। तो इसको इस वक्त जो है सुनने नसाई के नाम से जाना जाता है। जब हम आज सुनने नसाई बोलेंगे तो उससे इमाम नसाई रहमहुल्लाह की वही सुनने नसाई सुगरा ही मुराद होती है, जिसे अल मुज्तबा भी कहते हैं। सुन्ने नसाई की खुसूसियात, इमाम नसाई रहमहुल्लाह जमाने के एतबार से अइम्मे कुतुब सित्ता में सबसे मुअख्खर हैं, सबसे बाद में। और इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह की शख्सियत से सबसे ज्यादा मुतासिर मालूम होते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी किताब में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के तरीके को जमा करने की कोशिश फरमाई है। और इल्ल हदीस का बयान जो है इस पर और सोने पर सुहागा है इस किताब के अंदर। और इसके साथ हुस्न तरतीब, इसकी तरतीब जैसे सही मुस्लिम की तरतीब अच्छी मानी जाती है, तरतीब के एतबार से ये भी तरतीब इसकी उम्दा है। यहाँ भी एक मौजू से मुताल्लिक अहादीस एक साथ मिलती है। और जिस अंदाज में इसको तालीफ किया गया है, तालीफ जिस हिसाब में किताब लिखी गई है, बड़ी उम्दगी के साथ लिखी गई, इसमें भी इसको इम्तियाज हासिल है। चुनांचे अल्लामा अबू अब्दुल्ला इब्ने रशीद फरमाते हैं, हुआ जामिउन बैन तरीक़तै अल बुखारी व मुस्लिम मा हज़्ज़िन कसीर मिन बयान इल्ल, कि सुनन नसाई ये बुखारी व मुस्लिम दोनों के तरीकों की जामे है, यानी दोनों का जो अंदाज है उसको इसने अपने अंदर जमा और इकट्ठा कर लिया है। और इल्ल हदीस का जो इसमें बयान है वो एक मजीद खूबी है। सुन्ने नसाई के सबसे अहम खुसूसियत उसकी शराइत है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने सुन्ने नसाई के अंदर जो अहादीस जिक्र की हैं उसके लिए जो कड़ी शर्तें मुकर्रर की हैं, मुहद्दिस किराम ने लिखा है कि इमाम नसाई की शराइत इमाम बुखारी व मुस्लिम से भी सख्त हैं। यहां तक लिखा है अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अल मुल्तज़िम में और हाफिज सखावी ने फतहुल मुगीस में इमाम खत्ताबी का यह कौल नकल किया है, जिसका मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं कि इल्मे दीन में इससे बेहतर कोई किताब तैयार नहीं की जा सकती और सही बुखारी और सही मुस्लिम से ज्यादा उमूर फ़िक़हिया इसमें मौजूद है, यानी फ़िक़ही उमूर और मसाइल इसमें उनसे भी ज्यादा है। इसी तरह अबुल हसन मुआफिरी ने इमाम नसाई की रिवायत करदा हदीस को दूसरों की रिवायत करदा हदीस के मुकाबले में सेहत से ज्यादा करीब करार दिया है कि ज्यादा वो सही है, यानी बुखारी और मुस्लिम को छोड़कर बकिया जो है। इसी तरह एक राइटर एक जो है लिखते हैं, एक मुसन्निफ, कि अल मुज्तबा अक़ल्लु सुननी इह्तिमाअन लिल हदीस ज़ईफ़, कि मुज्तबा जो है इमाम नसाई रहमहुल्लाह के सुनन नसाई सुगरा जो है, ये दीगर जो सुनन की किताबें हैं, सुनन अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा, उनके मुकाबले में सबसे कम इसके अंदर ज़ईफ़ अहादीस है। व अक़ल्लुहु लिरिजालिल मुशक्क फ़ी जुरूहिम, और इसमें ऐसे रावी कम से कम हैं जिन पर जरह है, जिनके बारे में
शक है वो ऐसे कम से कम है। वो दर्जा तो होता के बाद सही है, और सुनन नसाई का जो दर्जा सही है इनके बाद आता है फहुवा मिन हैसुर रिजाल मुक़द्दमुन अला सुनन अबी दाऊद। ये रिजाल के एतबार से, यानी जिन रावियों से अहादीस इन्होंने ली हैं, इसमें जिक्र की हैं जिन रावियों की, वो अबू दाऊद और तिरमिजी वगैरह के रिजाल से ज्यादा वो क्या है, वो कवि हैं, मुकद्दम है। क्यों? लिशिद्दत तहर्री मुअल्लिफी फिर रिजाल, क्योंकि इमाम नसाई रहमहुल्लाह जो नसाई के मुअल्लिफ हैं, उन्होंने रिजाल के बारे में बहुत ज्यादा तलाश और जुस्तजू और छान फटक के बाद उसमें अहादीस को, उनके हदीस को लिया है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कम मिन रजुलिन अखरजा लहू अबू दाऊद व तिरमिजी तजन्नब नसाई इखराज हदीसी बल तजन्नब इखराज हदीस जमाअत मिन फी सहीहैन। कि कितने ही ऐसे रिजाल हैं, ऐसे रावी हैं जो अबू दाऊद और तिरमिजी में उन लोगों ने जगह दी है, उनको उनकी अहादीस ली है, लेकिन इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने सुनन नसाई के अंदर जगह नहीं दी। बल्कि यहां तक के बहुत से ऐसे रावी हैं जो सहीहैन में है, लेकिन इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने उनसे हदीस नहीं ली है। तो इसका अंदाजा होता है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह की शर्तें कितनी सख्त थी अहादीस को लेने के सिलसिले में। कुतुब सित्ता में जिसका शुमार होता है वह सुनन सुगरा है। इसका दूसरा नाम जी अच्छा, बाज अहले मगरिब जब इल्मी, खास तौर से इल्मी हदीस शरई उलूम में जब बात आए और अहले मगरिब का नाम लिया जाता है, तो अहले मगरिब से मुराद जो इलाका है जज़ीरतुल अरब के जो वेस्ट में है, जैसे लीबिया है, ट्यूनिस है, अलजायर वगैरह है, अंदलुस वगैरह, इसको जो है मगरिब कहा जाता है। तो कह रहे हैं बाज अहले मगरिब के यहाँ इमाम नसाई की किताब को सही बुखारी पर फजीलत हासिल है। ये बाज हैं, आमतौर पे नहीं, मगर ये गुफ्तगू सही है इनके अलावा दीगर किताबों के मुकाबले में कही जा सकती है, क्योंकि सही बुखारी के बारे में इमाम नसाई का ये कौल हाफिज इब्ने हजर ने नकल किया है। सही बुखारी के बारे में इमाम नसाई रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं माफी हादिल कुतुबी कुल्लिहा अजवद मिन किताबिल बुखारी, कि इन किताबों में जो कुछ है वो बुखारी से उम्दा, उससे बेहतर नहीं है। और इमाम नसाई रहमहुल्लाह की जो किताब है सुनन नसाई, इस पर जो शरहें लिखी गई और उस पर जो हवाशी फुटनोट्स लिखे गए वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने सुनन नसाई पर पहले जो है इस पर हाशिया लिखा, उस पर तालीक और उस पर नोट्स लिखे, और उसका नाम है ज़हरुर रुबा अलल मुज्तबा। सुनन नसाई के 600 साल बाद लिखी गई है उसकी, ये जो उस पर हाशिया लिखा गया है, उसकी पेचीदा चीजों को जो उसमें वजाहत की गई है बात चीजों की। दूसरी तालीक या हाशिया अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल हादी सिंधी का हाशिया है। यह हाशिया अल्लामा सुयूती की तालीक से ज्यादा तफसीली है। इसी तरह तीसरे नंबर पे इसकी जो जामे शरह कर ये कहा जा सकता है तो अत्तालिकातुस सलफिया है, जो आपके बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था, उस जमाने में जो लिखी गई किताब है अत्तालिकातुस सलफिया। अल्लामा सिंधी के हाशिये के तकरीबन 250 साल बाद मशहूर अहले हदीस आलिम और मुहक्किक मौलाना अताउल्लाह हनीफ भूजियानी रहमहुल्लाह ने सुनन नसाई की बाज़ाब्ता शरह अत्तालिकातुस सलफिया के नाम से लिखी। यह शरह बहुत उम्दा और जामे अरबी ज़बान में है। बर्रे सगीर के उलमाए किराम के अलावा आलमी इस्लाम के जय्यद उलमाए किराम और मुहक्किकीन ने इस शरह की तारीफ और तौसीफ की है। मौलाना वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी रहमहुल्लाह ने भी कुतुब सित्ता पे बहुत काम किया है। उन्होंने रौदुर रुबा मिन तर्जमतिल मुज्तबा के नाम से इसकी अहादीस का पूरी किताब का तर्जमा किया उर्दू ज़बान में। इमाम नसाई रहमहुल्लाह की वफात के सिलसिले में एक वाक़या बयान किया जाता है, लेकिन उससे कतई नज़र इमाम नसाई रहमहुल्लाह की सारी जिंदगी मिस्र में गुजरी। उनकी शोहरत और मकबूलियत पर हासिदीन ने हसद किया, चुनांचे मिस्र तर्क करके दिमश्क आ गए और दिमश्क में इनके साथ एक वाक़या पेश आया। कहते दिमश्क में जब आए तो दिमश्क में जो खिलाफत बनु उमय्या का एक असर था, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो अहमियत दी जानी चाहिए थी, कह रहे वो अहमियत लोग नहीं देते। और मुहद्दिसीन का तरीका है, अहले इल्म का तरीका है
कि जहां जिस चीज की कमी देखते हैं तो उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। तो जहां ये हाल देखा जब इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने कि अहले दिमश्क जो है वह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मकाम नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए, तो उन्होंने एक किताब लिखी। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने खसाइसो अली के नाम से वो किताब लिखी। तो दूसरों ने कहा मुआविया पे नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने कुछ बात कही, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस वो जिक्र की जिससे लोग जो है नाराज हो गए। और होते हैं हर जमाने में बददिमाग किस्म के लोग, उन लोगों ने इमाम नसाई रहमतुल्लाह पे हमला किया और उनको मारा पीटा, बहुत चोटें आई। और कहते हैं फिर दमिश्क से भी आप वापस जो फलस्तीन के शहर रमला में आ गए, और रमला जिसको इस वक्त रामल्ला कहते हैं, फलस्तीन का एक शहर है रामल्ला, वो असल क्या है रमला, वहां आए। और वहीं पर इमाम साहब की 13 सफर और 303 में 88 साल की उम्र में आपकी वफात होती है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह की जो तसनीफात हैं, किताबें हैं, सुनन नसाई के अलावा और हैं। पहली तो सुनन नसाई अल कुबरा है, दूसरी असुनन असुगरा है, और उसके बाद तीसरी किताब खसाइस अली, और फिर जो है मुस्नद अली, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सनद से मरवी अहादीस का मजमुआ। इसी तरह मुस्नद इमाम मालिक है, और अमलुल यौम वल लैला है, अस्माउर रुवात व तमईज़ बैनहुम, किताबुद दुअफा वल मतरूकीन, और किताबुल जुमा, और किताबुल मुदल्लिसीन, फदाइल सहाबा वगैरह के नाम से इमाम नसाई रहमतुल्लाह की किताबें हैं। ये है इमाम नसाई रहमतुल्लाह, ये इनकी ज़िंदगी के हालात और इनकी ये खिदमत हदीस और उनकी ये किताब और उसका मकाम और मर्तबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन किराम की खिदमत को तो कबूल फरमा और उनको तो जन्नत में जगह अता फरमा, और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारी मौत आए तो ईमान पर आए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।